वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 23 जिसमें 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर लिए और कुछ क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 और देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके पार्शियल फंक्शन पर डिपेंडेड है और जिसके थ्रू हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं 5x अपॉन में x प्लस के 1 और इसको लिख सकते हैं आप x प्लस के 2 और x माइनस के 2 के बराबर। कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 4 है तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 के बराबर और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर, जिसको आप लिख सकते हैं x प्लस के 2 की फॉर्म में और x माइनस के 2 की फॉर्म में। और इसी तरीके से मैंने इसको आपके सामने लिख दिया है। अब जब आपके पास ये चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद हम इसको पार्शियल फंक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर है सबके बटे में लिख दीजिए। पहले एक को a के बटे में, दूसरे को b के बटे में और जो तीसरा वाला पोर्शन है उसको लिख देते हैं c के बटे में। ठीक है। और देखिए इनके अगर आपको रूल्स याद नहीं हुए हैं तो मैंने आपको ये पीडीएफ के साथ अटैच कर रखा है और जो आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ था हमारा 7.5 का उसको जरूर देख लें तो उसके थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, x प्लस के 1 x प्लस के 2 और x माइनस के 2 से गुणा कर दो। तो गुणा करने पर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 5x इक्वल्स टू a के साथ x प्लस के 2 और x माइनस के 2 प्लस में b के साथ आपकी वैल्यू x प्लस के 1 और x माइनस के 2 के बराबर और इसी तरीके से c के साथ आपकी वैल्यू x प्लस के 1 और x प्लस के 2 के बराबर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की तीनों की वैल्यू निकालनी है, जिसमें इनका जो डिनोमिनेटर लेके 0 के बराबर रखकर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू आपको दे रखी है x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1 और पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में और सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना। तो यहाँ पुट करने पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस के 1 a के साथ माइनस के 1 प्लस के 2, यहाँ पर माइनस के 1 एंड माइनस के 2 और देखिए इसमें रखेंगे आपकी वैल्यू माइनस प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगी और इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगी। तो इनको लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 5, a की वैल्यू यहाँ पर प्लस के 1 और यहाँ से माइनस के 3 और माइनस के 5 बराबर माइनस के 3a, माइनस से माइनस कैंसिल और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/3 के बराबर। ठीक है। तो ये जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर आ चुकी है। अब इसी तरीके से निकालते हैं हम सेकंड वैल्यू। सेकंड आपको दे रखी है x प्लस में 2 बराबर में 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। पुट कर दीजिए 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पे आपकी वैल्यू होगी 5 माइनस के 2। देखिए हमेशा ध्यान रखना जिसका भी डिनोमिनेटर यूज कर रहे हैं हमेशा उसी की वैल्यू निकलेगी। तो इस बार हमने b के डिनोमिनेटर यूज किया था, इसमें केवल b वाली वैल्यू, बाकी दोनों वैल्यू आपके पास 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देना b, यहाँ पर माइनस के 2 प्लस के 1, माइनस के 2 और माइनस के 2, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 10, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1 और यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 10 बराबर प्लस के 4 b के बराबर हो जाएगा और माइनस के 10 अपॉन में 4 बराबर b के, 2 से कैंसिल कीजिए तो माइनस के 5/2 और b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। इसी तरीके से निकालते हैं c की वैल्यू। तो c की वैल्यू आपके पास है x प्लस में 2 बराबर 0, सॉरी माइनस में x माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी 2 में। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 5 2 के बराबर, यहाँ पे आपके वैल्यू a, सॉरी हमारी निकली यहाँ से c वाली वैल्यू केवल, क्योंकि a की वैल्यू 1 से निकलती है, b की वैल्यू 1 से और c की वैल्यू निकलेगी आपके पास 1 से। तो c की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपके वैल्यू 2 प्लस के 1
और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 2 प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर 10 हो जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 के बराबर। तो 10 इक्वल्स टू जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर c के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है 3 तिया 9 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 2 था ना, एक मिस्टेक कर ली ना हमने, यहाँ पर 2 था, तो ये आपकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर लिख लीजिए, ये 2 के बराबर, ये वैल्यू 4 के बराबर, ये वैल्यू आपकी 12 के बराबर। तो इसका मतलब 10 बटे में 12 बराबर सी के, कैंसिल किया, 5 बटे में 6 बराबर आपकी वैल्यू होगी सी की वैल्यू। जब आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकल जाती है तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ए कॉमा बी एंड सी वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, देखिए इसको तो ऐसे रहने दीजिए 5x अपॉन में यहाँ पर x प्लस के 1 और x प्लस के 2 और x माइनस के 2 के बराबर, प्लस में a की जो वैल्यू है a के साथ लिख लो, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 5 अपॉन में 3 और यहाँ पर x प्लस के 1, b की वैल्यू आपके पास माइनस के 5 अपॉन में 2 और x प्लस के 2 के बराबर, और c की वैल्यू आपके पास 5 अपॉन 6, 5 अपॉन में 6 और x माइनस के 2 के बराबर। अब हमको ये पता चल गया, एक मिनट जरा, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर 6 नहीं लग रही है, नहीं 0 लग रही है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये आपकी वैल्यू 6 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ गई है, आपको ये पता है कि इस पूरे को सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू ऐसी बदल जाएगी। ठीक है, तो अब इसी का करना हमने को इंटीग्रेशन, तो यहाँ करते हैं इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपकी वैल्यू यहाँ पर 5x, जिसमें आपकी वैल्यू थी x प्लस के 1, x प्लस के 2 और x माइनस के 2 के बराबर, इसका इंटीग्रेशन करना है। और जिसमें आपकी वैल्यू ये बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं 5 बटे में 3 1 अपॉन में x प्लस में 1 का इंटीग्रेशन। दूसरी वैल्यू आपके पास 5 बटे 2, 5 बटे में 2 और यहाँ इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन में x प्लस के 2 का इंटीग्रेशन। और जो लास्ट वैल्यू आपके पास 5 बटे 6, 5 बटे में 6 और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है x माइनस के 2 का। ठीक है, और सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा इसमें, 1 अपॉन एक्स का जो dx होता है वो हमेशा log x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाए 5 अपॉन में 3 log x प्लस के 1, नेक्स्ट में माइनस के 5 अपॉन 2 log x प्लस के 2 और प्लस के 5 अपॉन 6 और log x माइनस के 2 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप इनको इजीली नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपकी नॉमिनेटर मतलब अंश की पावर ज्यादा है नीचे वाले से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पार्शियल फंक्शन में तोड़ने से पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप उनको पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर किसी पर डिवाइड करना नहीं आता तो मैं सिंपल बता देता हूँ, इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से, x की पावर 3 प्लस में x प्लस में 1 के बराबर। आपके पास यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो आपको हमेशा पावर बराबर करनी होती है। तो यहाँ पर x की जब मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, क्योंकि जितने भी पद आपको को दे रखे हैं सभी पदों में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर आपके लिए x के बराबर, अब यहाँ माइनस और यहाँ आपके वैल्यू प्लस के बराबर, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर 2x के बराबर और इसको उतार लो प्लस के 1 के बराबर। तो जब हमने एक बार डिवाइड किया तो हमारी पावर इससे कम हो गई, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास किसके बराबर, x प्लस में 2x प्लस के 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। अब आप इसको चाहो तो पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में तोड़ लो, लेकिन इसको बिना पार्शियल फंक्शन के किया जा सकता है, जैसे कि हमने 7.4 में कुछ क्वेश्चन किए थे। तो हम सिंपली इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपके लिए x की पावर 3 प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1, इसका करना आपको इंटीग्रेशन, और आपको पता है ये वैल्यू बराबर है x प्लस में 2x प्लस के 1 x की पावर 2 माइनस के 1 dx के बराबर। नेक्स्ट में हम कर सकते हैं
आपकी वैल्यू x के साथ dx प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू 2x प्लस के 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1 और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज कीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर x की वैल्यू, यहाँ पर चेंज कीजिए आप, ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू dx के बराबर प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू 2x अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1 dx के बराबर प्लस के 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1 dx के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब जब आपकी वैल्यू इस तरीके से हो चुकी है तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए इसको तो आप t मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसको t मान लेंगे, t बराबर x की पावर 2 माइनस के 1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx बराबर में 2x माइनस के 0, ये तो 0 हो जाएगी कांस्टेंट का हमेशा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में 2x बराबर में dx के। ठीक है, तो dx की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इसको किस तरीके से, यहाँ पर आपकी वैल्यू है x के साथ dx प्लस में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन में t मल्टीप्लाई में dt अपॉन में 2x और प्लस में यहाँ पर 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1 के dx के बराबर। इससे आप इसे कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ पर जो आप जब कैंसिल करेंगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सिंपल, इसको कर सकते हैं आप x के साथ dx और प्लस में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर बराबर हो जाएगी 1 अपॉन में t dt के बराबर और प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1 और dx के बराबर। अब आप इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है x की पावर 2 अपॉन 2, 1 अपॉन t का हो जाता है log t के बराबर, और देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है आपका 1 अपॉन में 2 log, वैसे a की वैल्यू 1 है तो 1 ही मानी जाएगी क्योंकि फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस में a की पावर 2 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ 1 अपॉन में 2a और log x माइनस के a और x प्लस के a के बराबर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 और x प्लस के 1 प्लस में c के बराबर। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने माना है, तो x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस में log t की वैल्यू आपने मानी है यहाँ पर किसके बराबर, x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 और log ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 और x प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। आप चाहें तो यहीं पर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी किसी में इसको अलग तरीके से ही कर रख सकते हैं, मतलब इसको माइनस में ले जाकर फॉर्मूला बनाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल यही रहेगा, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बता दो 12 का आंसर उस तरीके से नहीं आएगा। और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आप चाहो तो इस पोर्शन को पार्शियल फंक्शन से भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर बिल्कुल डिट्टो आएगा। ठीक है, तो जिस तरीके चाहो उस तरीके कर लो। यहाँ पर मुझे लगा कि इसको सिंपली कर सकते हो, तो मैंने इसलिए सिंपली इसमें सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको लगता है पार्शियल वाली एक्सरसाइज है उस तरीके से करना चाहिए, तो आप उससे कर लीजिए, उससे भी आंसर सेम आ जाएगा। नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके इसको भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको तो सिंपल पार्शियल फंक्शन में बदलना है। देखिए कभी भी जब इस तरीके से वैल्यू हो जिसको आप फैक्टर नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, तो उसमें जो आपको पार्शियल फंक्शन में बदलनी होती है वैल्यू, पहली वाली वैल्यू के तो फैक्टर हो जाएंगे, तो इसको तो ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू जिसके फैक्टर नहीं होते उसको आप इस तरीके से मान सकते हैं, मतलब bx प्लस सी की फॉर्म में और 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। ठीक, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब गुणा कीजिए, तो मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाइंग बाय x 1 माइनस के x और 1 प्लस के x की पावर 2 के साथ, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल्स टू a के साथ, तो आपकी वैल्यू 1 प्लस में x की पावर 2 और प्लस में bx प्लस में c और 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब आपको सेम वही काम करना है, एक वैल्यू तो इससे निकाल लेते हैं। आपको पता है, आपको दे रखा 1 माइनस के x बराबर में 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, पुट कर दीजिए,
इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 2 इक्वल्स टू a 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो इसको 0 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी b 1 प्लस में c और प्लस में जो आपकी वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर हमने एक चीज गलती कर ली ना, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर माइनस वाली, क्योंकि मैं कह रहा था एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, देखिए, क्योंकि जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 माइनस एक्स हो जाएगी। और जब हमने इसको सॉल्व किया, इसकी जगह पर जब हमने 1 पुट किया यहाँ पर, तो 1 पुट करने पर 1 प्लस के 1 0 हो जाए, तो इस वैल्यू को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 बराबर में a, ये आपकी वैल्यू ये 1 प्लस के 1 के बराबर, 2 बराबर में a के बराबर, 2 के 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर। अब देखिए b और c के डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम हमेशा इनका कोफिशिएंट ले लेते हैं जो कि गुणांक होता है। गुणांक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है इसमें x की पावर 2 है और x है, तो हम उनके गुणांक ले लेते हैं। तो सबसे पहले x की पावर 2 के गुणांक या कोफिशिएंट लेने पर, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू वो तो 0 के बराबर है, यहाँ से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर एक b का गुणांक माइनस के b के बराबर आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, a की वैल्यू 1 के बराबर माइनस के b, 1 को इधर ले जाइए, तो माइनस के 1 बराबर माइनस के b कैंसिल कर दिया, तो ये आपकी वैल्यू b की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। इसी तरीके से अब आपको नेक्स्ट पे लेना है c का, मतलब x का गुणांक, तो x के गुणांक लेने पर और उनकी तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का ही कोई पद नहीं है, तो ये भी 0 के बराबर। यहाँ पर x का कोई पद नहीं आएगा, केवल यहाँ से आपको पद मिलेगा। कौन कौन सा, एक तो देखिए जब इसकी गुणा इसमें करोगे तब एक b आ जाएगा, और जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तब एक माइनस का c वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो जब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी तो b की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, यहाँ पर b की वैल्यू 1 के बराबर, माइनस के c उधर ले जाइए, तो माइनस के 1 बराबर माइनस के c, और c बराबर भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी तीनों वैल्यू 1 के बराबर हो जाएंगी। लेकिन अगर देखिए, अगर आपके समझ में नहीं आया मैंने गुणांक किस तरीके से लिए, तो एक छोटा सा तरीका और बता देता हूँ जो कि मुझे लगता है आपके लिए यूजफुल रहेगा, अलग से कर देते हैं। तो जैसे आपकी वैल्यू है 2 बराबर 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर a के साथ, और प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू bx प्लस में c और 1 माइनस के x के साथ, इनके आपस में गुणा कर लो, तो यहाँ पर a, यहाँ पर ax स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी bx माइनस के bx स्क्वायर प्लस के c और माइनस के cx के बराबर। अब एक से जो पद है उनको सबको एक पास लिख लो, जैसे 2 घात का 2 घात का, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस के b, दोनों में से x की पावर 2 कॉमन, एक घात के कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास b माइनस के c, यहाँ से x कॉमन, और जो आपके बिना घात के पद बचे, मतलब जिसमें a b नहीं है, वो आपकी वैल्यू हो गई, इसके बाद x नहीं है। तो देखिए हमने जब x की पावर 2 कंपेयर करी थी तो सबसे पहले हमने ये वैल्यू ली थी, जब हमने x की पावर कंपेयर करी थी तब हमने ये वैल्यू ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से आप रफली करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखे तो ही ज्यादा अच्छा, वरना एग्जाम ना कंफ्यूज हो जाएगा। तो नेक्स्ट में अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल गई है, अब इनको पुट कर लेते हैं। तो a b एंड c वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 में, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 2 अपॉन में आपको दे रखा है 1 माइनस के x और 1 प्लस में x का स्क्वायर, बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन में 1 माइनस के x प्लस में यहाँ पर b की वैल्यू 1 के बराबर है, तो x प्लस के 1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस के 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। अब आप इसको जो सॉल्व करेंगे, अब आप इसको पार्शियल फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल भी पहले की तरीके से हो सकता है, तो मैं जहां पर भी आपको लगे, क्योंकि पार्शियल फंक्शन वाला जो रूल है वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए जहां पर आपको लगे सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो आप सिंपल ही कर लीजिए, मतलब उसको डिवाइड करके, जैसे कि हमने 7.4 में किए थे। ठीक है, 7.4 इंपोर्टेंट है क्योंकि आगे होने वाले भी क्वेश्चन है वो आपके इसी रूल पर होंगे। तो अब हम कुछ नहीं करते, इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं, पार्शियल फंक्शन की जरूरत नहीं है। और अगर आप पार्शियल फंक्शन से कराना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर SMS कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके उसमें भेज दूंगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 1 माइनस के x
और 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर इक्वल्स टू, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन x, इसका dx अलग, और इन दोनों को सेपरेटली लिख लेते हैं। तो एक तो x के पीछे 1 प्लस में x की पावर 2 और एक आपकी वैल्यू ये 1 के नीचे 1 प्लस में x की पावर 2। इसका इंटीग्रेशन कीजिए और इसका भी इंटीग्रेशन कीजिए। तो इसका तो आपको पता t मानकर होगा, तो इस पोर्शन को t मान लेते हैं। तो t बराबर आपकी वैल्यू ये 1 प्लस में x की पावर 2 और dt अपॉन में जो dx बराबर आपके वैल्यू ये 2x के बराबर, और dt अपॉन में जो 2x की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी dx के बराबर। अब पुट कर दीजिए और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर आपके वैल्यू 2 अपॉन में 1 माइनस के x, 1 प्लस के x स्क्वायर, इसका dx, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 1 माइनस के x का dx प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू x थी, इसको आपने t माना था, यहाँ से आपके वैल्यू हो गई dt अपॉन में 2x के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 और dx के बराबर। x से x कैंसिल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस के x का dx प्लस में 1 अपॉन में t और dt अपॉन 2 के बराबर, और 2 को आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, यानी 2 को यहाँ की जगह आप इसके आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 के बराबर, और प्लस के 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 और ये dx के बराबर। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अब आपको इंटीग्रेशन कर देना सभी का, और यहाँ पर ओरली आपका इंटीग्रेशन सबका हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी log 1 माइनस के x, इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन में 2 log t के बराबर। इसका इंटीग्रेशन करा तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा देखिए आपका किस तरीके से हो जाएगा कि आपकी वैल्यू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और dx हो, तो वो वैल्यू हो जाए 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन में a की तरीके से। तो उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका प्लस में 1 अपॉन a की वैल्यू तो बनी है, तो केवल tan इनवर्स x के बराबर, ठीक है, और प्लस में आप जोड़ लीजिए यहाँ पर c के बराबर। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए जो आपने t माना, तो 1 माइनस के x अपॉन में 1 अपॉन में 2 और log जो t की वैल्यू है वो आपकी बराबर है 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस में c के बराबर। और आप यहीं पर इसका आंसर छोड़ सकते हो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन हमने प्रीवियस में ही कर रखा है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर 3x माइनस के 1 और x प्लस में 2 की पावर 2 के बराबर। जब भी आपको इस तरीके पावर की फॉर्म में दे रखा हो तो हमेशा जो पार्शियल फंक्शन है वो हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर लिख रखा है चेंज, यहाँ लिख देते हैं चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन, चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन। तो ये आपकी वैल्यू ये a अपॉन में, एक बार तो हम सिंपल लिख देते हैं और दूसरी बार में जो हम कर देते हैं b के बटे में x माइनस के 2 की पावर 2 के बराबर। ये हो जाता है आपका इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 3x माइनस के 1 a के साथ x प्लस के 2 और प्लस में b के साथ आपकी वैल्यू b के बराबर, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू तो आप इसी तरीके से निकाल लीजिए। जैसे अब देखिए यहाँ से हम आगे क्या करते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर a का यूज करोगे तो वैल्यू हमेशा b वाली निकलेगी, ना कि a वाली निकलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 के साथ माइनस के 2 माइनस के 1 इक्वल टू a, यहाँ पर तो 2 प्लस के 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपके हो जाएगी b के बराबर, तो ये तो 0 हो जाएगा पोर्शन। यहाँ पर माइनस के 6 और यहाँ पर आपके लोग माइनस के 1 इक्वल टू बी के बराबर, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 7 और बी के बराबर। तो बी की वैल्यू ये होगी सेम टू सेम। अब हम क्या करते हैं, जब बी की वैल्यू हमारे पास निकल जाती है तब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं एक्स से गुणांक ले लेते हैं, अगर इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है लेने पर। तो एक्स से गुणांक जब लेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 3 बराबर ए, ठीक है। तो देखिए अब हमने 3 बराबर जब a की वैल्यू निकल आई तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू निकल आई, क्योंकि यहाँ से आपकी वैल्यू 3 हो जाएगी और इसकी गुणा जब एक इसमें करेंगे तो आपकी वैल्यू a के बराबर। अब पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट
इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 3x माइनस के 1 और x प्लस में 2 की पावर 2 और dx के बराबर, और a की जो वैल्यू आई आपके पास किसके बराबर है यहाँ पर 3 अपॉन में x प्लस के 2 के बराबर इसका dx, और प्लस में जो b की वैल्यू आई है आपके पास वो आई है आपके पास माइनस के 7 अपॉन में x प्लस में 2 की पावर 2 और यहाँ पर dx के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा इसका तो हो जाएगा सिंपल 3 कांस्टेंट है, सेम लिख लेते हैं, log 2 के बराबर। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स की पावर n करके, तो dx है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 x की पावर n माइनस के और dx के बराबर, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर x की पावर n प्लस के 1 और माइनस के n प्लस के 1 के बराबर। तो उसी तरीके से 7 को यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में 2 माइनस के 2 प्लस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 1 और प्लस में आपकी वैल्यू c के बराबर। यहाँ पर 3 log x प्लस के 2 और माइनस के 7, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी तो x प्लस में 2 की पावर में माइनस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के, माइनस से माइनस कर दिया प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 log x प्लस के 2 और प्लस के 7, यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में ले जाइए सिंपल, 1 के अपॉन में यहाँ जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में x प्लस में 2 के बराबर और प्लस में c के बराबर, और यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 7 को इस तरीके से, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए एक चीज और बता देता हूँ, आपके क्वेश्चन जो है जो बुक में जो क्वेश्चन है वो गलत है क्वेश्चन, उसको यहाँ पर जो है आपको माइनस दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन किया प्लस कर किया है, आपका आंसर मैच नहीं खा रहा होगा, लेकिन प्लस वाले का ये होगा, अगर माइनस वाला करना है तो उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर आपके सामने बदल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर 4 को जो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस के 1, तो इसको हम x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, जिसमें एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इस वैल्यू को हम माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से हम x की पावर 2 प्लस 1 को ऐसे रहने दो और इसको आप फिर से चेंज कर लो, तो एक बार प्लस में और एक बार जो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस के बराबर। तो हमने क्या करा 1 अपॉन में x की पावर 4 माइनस के 1, पहले एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं प्योर वैल्यू, तो 1 अपॉन में थोड़ी जगह ज्यादा घेर ली, इसको सिंपल ऐसा कर लेते हैं 1 अपॉन में x की पावर 4 माइनस के 1 इक्वल टू 1 अपॉन में यहाँ पर x प्लस के 1 और x प्लस के 1, एक काम करो पहले माइनस लिख लेते हैं दूसरी वाली प्लस लिख लेते हैं, x माइनस के 1 x प्लस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है, जो कि मैंने आपको बराबर में सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसको बदल दीजिए पार्शियल फंक्शन में, तो चेंज करते हैं पार्शियल फंक्शन में, तो आपकी वैल्यू यही 1 अपॉन में x माइनस के 1 x प्लस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर a के बटे में प्योर वैल्यू है तो a लिख लेते हैं, b के बटे में प्योर वैल्यू है तो b लिख लेते हैं, और इसके फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो cx प्लस में d अपॉन में x की पावर 2 प्लस के 1, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस के 1 x प्लस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा करने पे आपके लिए 1 बराबर a के साथ x प्लस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 प्लस में b के साथ यहाँ पर आपके लिए x माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 प्लस में cx प्लस में d के साथ जो आपकी वैल्यू ये x माइनस के 1 और x प्लस के 1 के बराबर, ठीक है। ये है आपका x माइनस के 1 के बराबर। अब आपने जब इस तरीके से कर लिया, यह हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 बाई 1 पहले तो ये वैल्यू रखते हैं a की और फिर इसके बाद b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे आपके लिए 1, ये आपके लिए a
यहाँ से आपके लोग 1 प्लस के 1, यहाँ से आपके लोग 1 प्लस के 1, अब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो इनको छोड़ देते हैं। तो 1 बराबर यहाँ से आपके लोग ए, ये भी आपके 2 बचेंगे और ये भी आपके 2 बचेंगे, और 1 बराबर आपके लोग 4 ए के बराबर, और ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी वैल्यू 1/4 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी बराबर आपको देखा है एक्स प्लस के 1 बराबर 0, एक्स बराबर आपके लोग माइनस के 1 के बराबर। पुट कर दो 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर जब 2 में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 बराबर, क्यों बी वाली वैल्यू निकलेगी, तो ये आपके लोग बी माइनस के 1, और यहाँ पर आपके लोग माइनस माइनस के प्लस के 1 और प्लस के 1, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस के 1 की पावर 2 रखेंगे तो आपके लोग प्लस के 1 हो जाएगी। तो ये आपके लोग ये 1 इक्वल्स टू बी के साथ माइनस के 2 और प्लस के 2, और 1 अपॉन में माइनस के 4, और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन में माइनस के 4 के बराबर। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए सी की वैल्यू और डी की वैल्यू जो निकालने का तरीका वो वही है, केवल कोफिशिएंट से तुलना करके ही हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देख लिया हाईएस्ट पावर किसकी है, तो हाईएस्ट पावर है एक्स की 3 पावर है। तो एक्स की पावर 3 के गुणांक लेते हैं सबसे पहले, एक्स की पावर 3 के गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्स की पावर 3 का कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर 0 माना जाएगा। और नेक्स्ट में जब हम आपकी वैल्यू लेंगे, जब इसकी गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें होगी, तो यहाँ पर 3 घात का पद आ जाएगा। नेक्स्ट में जब आप इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो सी की वैल्यू भी आपकी 3 घात की आ जाएगी। और जब लास्ट में हम डी की गुणा करेंगे, तो इसकी गुणा आपने इसमें करी और इसकी गुणा आपने इसमें करी, तो यहाँ पर जो आपकी जो वैल्यू है सी की गुणांक में, आपकी वैल्यू यहाँ पर 3 घात में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब डी की जो वैल्यू वो आपकी 3 पावर की फॉर्म में कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पर केवल बी और सी ही रहने देते, तो इसमें आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 0, बी की वैल्यू माइनस के 1/4 और प्लस में सी की वैल्यू, और सी बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 के बराबर। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसी के बाद हम इसको करते हैं एक्स की पावर 2 का गुणांक, एक्स की पावर 2 का गुणांक ले लीजिए। तो एक्स की पावर जब 2 का आप गुणांक लेंगे, यहाँ पर देखिए एक मिसिंग हो गई, इसमें एक ही गुणांक भी तो आ जाएगा। एक काम और कर सकते हैं इसमें, तो ए वाला पद क्यों छोड़ेंगे, इसमें नहीं छोड़ सकते। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ए की, बी की और सी की तीनों के गुणांक आएंगे। जब देखिए यहाँ तुलना करी, तो यहाँ पर ए का गुणांक यहाँ पर 0, यहाँ पर ए भी आएगा, बी भी आएगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू सी भी आ जाएगी। ठीक है, एक्स की पावर 3 का गुणांक जब लेंगे, तो ए का गुणांक, बी का गुणांक और सी का गुणांक, तीनों गुणांक आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपकी वैल्यू है 0 बराबर, इसकी वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू -1/4, प्लस में सी के बराबर कैंसिल किया, तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। अब लेते हैं एक्स की पावर 2 का गुणांक। तो एक्स की पावर जब 2 का गुणांक लेंगे, तो देखिए इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो नहीं आएगा, और इसकी गुणा जब इसमें करेंगे नहीं आएगा, लेकिन इसकी गुणा जब लास्ट में इसकी साथ होगी, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो आपके पास ए का गुणांक आ जाएगा। ठीक, और जब बी का लेंगे तो इसके गुणांक हम करेंगे इसमें साथ और इसकी साथ इसमें, तो माइनस में बी का गुणांक भी आ जाएगा। आप चाहो तो गुणा करके देख लेना, तब भी आपको पता पड़ जाएगी। अब यहाँ से सी का गुणांक लेंगे, तो सी का गुणांक नहीं आएगा, क्योंकि सी के केवल 3 पावर वाले पद आएंगे, 2 पावर का कोई पद नहीं आएगा। लेकिन डी का गुणांक आ जाएगा जब इसकी इसमें करेंगे और इसके लास्ट में इसमें करेंगे। ठीक, तो आपको पता है ए की वैल्यू है 1/4, बी की वैल्यू माइनस के 1/4, और यहाँ पर आपके लोग प्लस के डी के बराबर। तो 0 बराबर आपके लोग 1/4 प्लस के 1/4 प्लस में बी के बराबर। यहाँ पर आपके हो जाएगी 2/4 के बराबर ऐड करने पर, प्लस में बी कैंसिल किया, तो यहाँ से आपकी 0 बराबर माइनस के 1/2 प्लस के बी के बराबर, और बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1/2 प्लस में बदल जाएगा, सॉरी डी की वैल्यू, ये जो आपकी वैल्यू है डी की वैल्यू है यहाँ पर, डी की जगह बी लिखा गया। तो ये जो आपकी जो यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर हो जाएगी। ये भी डी की वैल्यू, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी और यहाँ भी डी। अब आपकी चारों वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पुट इन 1। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 1/, में सीधा इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू एक्स माइनस के 1, एक्स प्लस के 1, एक्स की पावर 2 प्लस के 1, और ये आपके वैल्यू डी एक्स के बराबर। तो ए की जो वैल्यू है आपके पास, सबसे पहले ए वाली पद, तो ए की वैल्यू 1/4, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/4 और 1 में एक्स माइनस के 1 का डी एक्स के बराबर। बी की वैल्यू है माइनस के 1/4,
तो माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस के 1 के बराबर, और प्लस में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर c की वैल्यू तो देखिए जीरो हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ जीरो है, तो जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू जीरो हो जाए, तो केवल d की वैल्यू आनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 1/x की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर, और सिंपल आप इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/4 इसकी वैल्यू log x माइनस के 1 के बराबर, इसकी वैल्यू 1/4 log x प्लस के 4 के बराबर, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाए 1/2 tan इनवर्स x के बराबर प्लस में c के बराबर। आप चाहो तो यहाँ से 1/4 को कॉमन ले लो, तो 1/4 कॉमन लेने पर यह आपके लिए log x माइनस के 1 और यह आपके लिए x प्लस के 1, x माइनस के 1 और माइनस में log x प्लस के 1, और यहाँ पर आपके लिए 1/2 और tan इनवर्स x प्लस में c के बराबर। अब इसमें आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं log a माइनस के log b बराबर आपके लिए log b अपॉन c के बराबर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/4 log x माइनस के 1 और x प्लस के 1 प्लस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे, और इनको कर लें सबसे पहले, और इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो पीडीएफ है इस क्वेश्चन की आपको अपडेट हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।